जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों यहाँ पर बात करें आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024। इसके अलावा रेलवे की कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, यह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग टॉप 50 जो कि जीके जीएस के प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर कांस्टेबल में पूछे गए हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाए हुए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला वीडियो। और बता दें, चैनल पे दोस्त पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रदर्शित रहा। आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा और बताइएगा कि लास्ट में आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें पहचानना है। कुल मिला करके पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम किस महाद्वीप का क्षेत्रफल है। तो देखिए, 7 महाद्वीप हैं, तो आप यहाँ पर सातों का क्रम नोट कर लेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पर आता है एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप के बाद आता है एशिया, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या आता है, 5वें नंबर पर आ जाता है। 5वें नंबर पे क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद क्या आता है, 5 हो गया। 6वें नंबर पे क्या आता है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर आता है यहाँ पर यूरोप। ठीक है, यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप हो गए। अब इस हिसाब से आप इसका आंसर लगा लीजिएगा कि सबसे कम भू क्षेत्र किसका है। ठीक है, तो एशिया हो गया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर हो गया अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप इसमें ऑस्ट्रेलिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरे का आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरे का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो सभी आंसर पढ़िए। ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह आती है, तो सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कामुक रचना है। कामुक रचना से मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कामुक, यहाँ पर चित्रकारी, मूर्तिकारी, यानी कि मंदिर पे यहाँ पर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है, तो बताइएगा। सही जवाब आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं या फिर सुना होगा, तो यह कौन सा मंदिर है। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कामुक रचना के लिए यहाँ पर फेमस है। अगर यहाँ पर पूछ ले कि किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना हुआ खजुराहो का मंदिर है। और कहाँ पर है, यदि यह भी पूछ ले तो एमपी में यहाँ पर यह मंदिर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा आता है, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। ठीक है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण को यहाँ पर क्या कहा जाएगा यहाँ पर समपार्श्विक मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सामने 5वां क्वेश्चन आता है, और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, कबड्डी खेल से संबंधित कौन सा है। इसमें विकल्प जब आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे, फीफा तो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, यह किससे संबंधित है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। बाकी बीसीसीआई किससे संबंधित हो जाए, क्रिकेट से हो जाएगा। AIKF और AKFI यही बचा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा AKFI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी 5वां यहाँ पर छूट गया क्या? 5वां क्वेश्चन में गायब है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी को आता होगा। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पूछ दे किसके द्वारा, मतलब उस समय कौन थे, तो एओ ह्यूम यहाँ पर पहले यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो 7वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए संस्थापक सदस्यों में कौन कौन से थे? तो एओ ह्यूम थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? अखंड मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सके। ठीक है, तो अखंड मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अणु है, आणविक है, अखंडित रहता है? ठीक है, क्लोरीन Cl2 होता है, सल्फर ऑक्सीजन O2 होता है। ठीक है, सल्फर होता है और आर्गन। तो इसमें से कौन सा एक अखंड है? तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या है? एक यहाँ पर निष्क्रिय गैस है। तो 8वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की बुक है। यह बुक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो कंप्लीट जो सिलेबस है, आपका विषय सूची है, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए, जैसे 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है। ठीक है, और पेपर जैसे ही ख़त्म होता है नीचे आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य भी बुक है, जैसे यहाँ पर स्टडी गाइड हो गया और यह वाली बुक हो गया। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग का भी बुक है, मैथ्स का भी है, रेलवे का, और यहाँ पर चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो देखिए, भारत में अधिकांश मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? तो यह मुख्यतः जो नदियाँ अपना जल बहा करके लाती हैं, उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रेत के या फिर पत्थरों वगैरह के बने हुए मिट्टी, ठीक है, तो यही जलोढ़ मृदा होती है और यह मैदानी भागों में ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें गेहूँ हो गया, आलू हो गया, ठीक है, यह सब फसलें हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होती हैं। बाकी काली मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में कपास काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है और यह मुख्यतः जो ज्वालामुखी से निकले लावा हैं उन्हीं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, लाल मिट्टी, यह इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा उल्टे पुल्टे यहाँ पर लगता है लगा दिए हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग यहाँ पर करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आपने भारत का नक्शा देखा होगा। ठीक है, तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, रफ हम बना दे रहे हैं। बाकी ठीक है, भारत का मैप इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार यहाँ पर द्वीप समूह आते हैं। तो पूछ रहा है अंडमान और निकोबार को कौन सा अलग करता है? तो जो यहाँ पर बीच में से लाइन गई है इसे हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को यहाँ पर अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, बाकी यहाँ पर लक्षद्वीप मिलेगा आपको नीचे, फिर उसके नीचे मालदीव मिलेगा। तो मालदीव और लक्षद्वीप को पूछ दे तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और 8 डिग्री यदि पूछ दे
तो यह किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और यहाँ पर मालदीव को अलग करता है। ठीक है, 9वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10वां आता है और इसको आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, 10वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है क्षय रोग। क्षय रोग जिसको टीबी भी कहा जाता है, किस के कारण होता है? कवक के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, या फिर विषाणु के कारण होता है? तो जो क्षय रोग है जिसको टीबी भी कहा जाता है, ठीक है, टीबी, ठीक है, तो यह किसके कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया के कारण होता है। हिंदी में कहें तो यहाँ पर जीवाणु के कारण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 10वें का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बाकी आता है 11वां और कह रहा है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति खाली स्थान क्या है? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है यहाँ पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होता है? संघर्ष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 11वें का डी। बाकी क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पर है? वही पूछ रहा है। कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो किसके त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा, तो गंगा तो यहाँ पर आएगी नहीं, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाया जाता है कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह वाला क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर तो पता होगा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं? तो देखिए पहले क्या होते थे? 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, लेकिन जब से 104वां संविधान संशोधन हुआ है तो यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन थे इनका समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा है मनोनीत किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर 2 ही किए जा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगर पूछ ले कब हुआ था तो 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14वां। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में कितने दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 दिनों के भीतर में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15वां और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15वां क्या पूछ रहा है? 15वां के जवाब आप लोग